हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल राहुल स्लॉट टाइम में फिर से एक बार स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद मेरा ये वीडियो अपलोड हो रहा है। किन्हीं कारणों की वजह से मैं इसको नहीं लगा चालू कर सका। लेकिन मैंने अभी ये देखा कि बहुत सारे अभी सोशल मीडिया पे अलग अलग व्याख्यान, अलग अलग विषयों पे लोग अपने अपने वीडियोज़ बना रहे हैं। तो मुझे भी लगा कि हमारे देश के जो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं उनको लेकर के आज की जो जनरेशन है उसके सामने रखा जाए, ताकि वो अपने इतिहास को जानें और वो देखें कि किस तरीके से जो वर्तमान है उसकी उसका जो आधार है, उसकी जो नींव है, किन कैसी परिस्थितियों में रखी गई। हम आज आज़ादी के हम जो 75 साल होने जा रहे हैं, आज़ादी का अमृत वर्ष मना रहे हैं। तो इस आज़ादी का क्या महत्व है और इस आज़ादी के बाद हम किस प्रकार के नागरिक बनेंगे, ये तमाम चीज़ें हमारे संविधान के भीतर दी गई हैं। लेकिन संविधान बनने से पहले की जो प्रक्रिया है, जो मुझे लगता है कि इस देश के हर नागरिक को जाननी चाहिए। संविधान सभा जो थी, जिसके अंदर जो बहस चली कि संविधान इस मुल्क का कैसा होगा, और जिन मेंबर्स थे उस कमेटी के, उन्होंने किन किन विषयों पर क्या क्या बहसें रखी हैं, क्या क्या बहस की हैं, उसको आज के समय पर इस देश के नागरिकों को जानना चाहिए। अभी हम देख रहे हैं कि अलग अलग प्रकार की घटनाएं इस मुल्क में हो रही हैं। कोई भी किसी भी प्रकार से सोशल मीडिया में कुछ आता है, उसको लेकर के लोग चल जाते हैं ब्लाइंडली। एक सभ्य, एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए ज़रूरी है कि संविधान के अंदर हमें जो नागरिक होने की जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, नागरिक होने के जो कर्तव्य दिए गए हैं, उनको समझने की मुझे लगता है कि आज के समय में बेहद ज़रूरत है। जो दशा और दिशा है आज के समय में, बहुत सारी दर्द विदारक घटनाएं घट रही हैं। एक अलग प्रकार की बहस छिड़ी हुई है मुल्क में, और वो बहस इस मुल्क के जो बुनियादी जो मिसाइल हैं उसको कहीं ना कहीं कुठाराघात उस पर कर रही है। आज़ादी के 75 साल के बाद जो बहस होनी चाहिए थी, डॉक्टर अम्बेडकर ने सही बात कही थी जब वो संविधान सभा में अपने अंतिम भाषण में वो कह रहे थे कि हम कंट्राडिक्शंस के दौर में जा रहे हैं। वो कंट्राडिक्शन सामाजिक तौर पर हो सकता था, राजनीतिक तौर पर हो सकता था, आर्थिक तौर पर हो सकता था, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कंट्राडिक्शंस हैं। इस हमारे देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसके अंदर जो भी सरकारें आई पिछले 75 सालों में, उनकी जिम्मेदारी यही थी कि ये जो कंट्राडिक्शंस है इसको किस तरीके से समाप्त किया जाए, इसको कम किया जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कंट्राडिक्शन खत्म होने की जगह वो और बढ़े हैं। नफरतें इतनी हो चुकी हैं, लोग बट गए हैं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। कोई भी सोशल मीडिया के अंदर ऐसा कुछ आता है और लोग उसको फॉलो करने लग जाते हैं और अंधों की तरह उसकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं, जिससे इस मुल्क का जो फैब्रिक है वो खत्म हो रहा है। इकबाल ने बहुत बेहतर नज़्म लिखी थी इस मुल्क के लिए कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके ये गुलशिता हमारा। ये मुल्क हमारा एक गुलदस्ता है। गुलदस्ता इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अलग अलग रंग के फूल पाए जाते हैं, क्योंकि ये जो हमारा मुल्क है ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है। सभी राज्यों को मिलकर के इसको बनाया गया है। यूनियन ऑफ स्टेट्स, आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम देखेंगे, और ये जो अलग अलग राज्य हैं, इन सब की अपनी अपनी सांस्कृतिक विरासतें हैं, वहाँ के अपनी कल्चर हैं, वहाँ की अलग डाइवर्सिटी है, वहाँ की अलग भाषा है, वहाँ के रंग अलग हैं, वहाँ के भोजन अलग हैं, वहाँ की पोशाकें अलग हैं। ये गुलदस्ता है, और गुलदस्ता ही खूबसूरत दिखता है। एक रंग कभी खूबसूरत ज़्यादा समय तक नज़र नहीं आता, क्योंकि एक रंग जो वो है, हो सकता है व्यक्तिगत किसी व्यक्ति के लिए वो बेहतर हो सकता है,
लेकिन अगर मुल्क के रूप में अगर हम देखें तो जो हमारे देश का जो कल्चर है, जो संस्कृति है, जो डाइवर्सिटी है, उसको मिलकर जो गुलदस्ता बना वो बहुत बेहतरीन है और इतनी आसानी से नहीं बना ये। इसको लेकर के लाखों लोगों ने शहादतें दी हैं इस मुल्क की आज़ादी के लिए। और मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों में लोगों ने संविधान की कॉपी तक जला दी पार्लियामेंट स्ट्रीट पर। लोग संविधान को गालियां देते हैं। सारी शक्तियां उनको संविधान से मिलती हैं। जितने संस्थान चल रहे हैं वो भी संविधान की मार्गदर्शन पे चल रहे हैं, उसके अंदर जो लिखा है उसके बेसिस पे चल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग जो हैं वो संविधान को नहीं मानने के लिए तैयार हैं। वो अलग प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था इस देश के अंदर लागू करना चाहते हैं। तो बीइंग ए सिटीजन, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को जो संविधान बनने की जो प्रक्रिया है, उसका जो संघर्ष है, उसको जानने की ज़रूरत है। ये 35 रुपये का कॉन्स्टिट्यूशन, 40 रुपये का कॉन्स्टिट्यूशन खरीद लेने से आपको लगता है कि आपको संविधान की जानकारी होगी, तो ये बेवकूफ़ी है। आप किसी एग्ज़ाम के लिए हो सकता है पढ़ लें, आपको कुछ आर्टिकल याद हो जाए, लेकिन उसकी जो आत्मा है वो अगर आपको समझनी है, उसको महसूस करना है, उसका एहसास करना है, तो आपको वो संविधान सभा की बहस के अंदर मिलेगी। ये जो संविधान सभा में इतने समय के बाद जो बहस हुई, 26 नवंबर 1949 को ये हमें एक्सेप्ट किया, अडॉप्ट किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। फाइनली 26 जनवरी 1950 को इसको फाइनली इम्प्लीमेंट किया इस देश के अंदर। कुछ गोल रखे गए, कुछ लक्ष्य रखे गए सरकारों के सामने कि जब भी आप इलेक्ट होकर के आएंगे इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर, तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी को आप लागू करेंगे। ये संविधान बनना कोई इतना आसान काम नहीं था। जिस तरीके से अभी लोग कुछ भी व्हाट्सएप पे देखा और शुरू हो गए बकवास करने के लिए, इतना आसान नहीं है। और एंड के बीच का जो फर्क है, इन दोनों में क्या मूलभूत डिफरेंस है, उसको लेकर ये बहस हुई है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। यहाँ तो पूरा का पूरा जो कुछ भी लाके दे दिया जाए उसी में बहस चल रही है। कहाँ पर कॉमा लगेगा, कहाँ पर फुल स्टॉप आएगा, इन मुद्दों पर, इन बिंदुओं पर भी बहस हुई है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो भारत की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिबेट है, जो कि 12 वॉल्यूम में है, कभी मौका मिले इस व्हाट्सएप के अननेसेसरी ज्ञान से, जिसने लोगों का दिमाग जो स्थिर कर दिया है, जिसको कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए था, जिसको प्रोडक्टिव होना चाहिए था, वो एक अलग ही दुनिया में चला गया है। उनको कभी मौका मिले, समय निकालें तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट को पढ़ें। वो बेहतर इंसान शायद मुझे लगता है बन सकते हैं। उनके मालूम चलेगा कि जो बहस है, उस बहस से, जो बहस के बाद जो प्रारूप निकला संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, बहस करनी चाहिए कि 75 सालों के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन इस देश को दिया, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लक्ष्य दिए गए थे, वो लक्ष्यों की कितनी प्राप्ति हुई है, उस पर बहस होनी चाहिए थी। लेकिन हम आज भी हिंदू और मुसलमान कर रहे हैं। हम आज भी जाति व्यवस्था को अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। हमारी पहचान आज भी ऐसे नागरिक नहीं हो रही है। हमारी पहचान आज भी जेंडर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे होती है। इसीलिए हम देखते हैं आर्टिकल 15 की कितनी बड़ी महत्ता है, क्लॉज 1 की। चाहते थे आर्टिकल 14 रहे, लेकिन आर्टिकल 14 नहीं है लागू हो सकता, क्योंकि हम ये जानते हैं कि वी आर लिविंग इन कंट्राडिक्शंस। इसी कंट्राडिक्शन को दूर करने के लिए आर्टिकल 15 के अंदर जो प्रोविज़न दिए गए हैं वो लागू हों। क्या कभी हमने ये बहस की कि अगर हम आर्टिकल 14 को लागू करना चाहते हैं तो आर्टिकल 15 की ज़रूरत ही ना पड़े,
हमारी पहचान हमारी जाति से नहीं, हमारे धर्म से नहीं, हमारे रंग से नहीं, हमारे जेंडर से नहीं, हमारी भाषा से नहीं होनी चाहिए, बल्कि एज ए नागरिक होनी चाहिए। तो माई फर्स्ट आइडेंटिटी शुड बी लाइक कि आई एम ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। उस पर कभी बहस हुई है? नहीं होगी, क्योंकि धर्म बहुत आसान चीज़ है, उस पर हम बहस कर सकते हैं, करनी भी चाहिए जहाँ पे आपको लगता है। संविधान में कहा कि हमें साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना चाहिए, हमने कितना वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया, इस पर बहस होनी चाहिए। शिक्षा के स्तर पर हम कहाँ पहुँचे, उस पर बहस होनी चाहिए। रोजगार के सवाल पर हम कितने पहुँचे, उस पर बहस होनी चाहिए। हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, कॉसी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है, जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है, उसमें कितनी प्रोग्रेस हुई है, उस पर बात होनी चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। समाज का जो पिछड़ा हुआ तबका है, जो आखिरी पायदान पर है, वो कहाँ तक पहुँचा है, उस पर बात होनी चाहिए। इन तमाम चीज़ों की जो मैंने बात की है, उसके उत्तर आपको उस संविधान सभा की बहस में मिलेंगे। इतना आसान नहीं, ये बैठ करके बहुत आसान है, मोबाइल खोला और कुछ मिल गया, ओहो, इसी पे शुरू हो गया। हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं, कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हैं। बस किसी एक सेंटर से कुछ आता है मैसेज, उसी पे हम चल रहे हैं। कभी सोच के देखिए अपने आप में कि आप कितना अंदर से कितना खत्म हो चुके हैं। Nobody will remember when you will die, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं किया आपने। जब मैं ये बात कहता हूं तो एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, अपवाद है जो कुछ लोग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमें ऐसे मुल्क की ज़रूरत है जहाँ पे सभी नागरिकों की बराबरी की भागीदारी हो, इस देश को, इस मुल्क को बेहतर बनाने में, शक्तिशाली बनाने में। और मेरे आने वाले समय में अब मैं वीडियो दोबारा से बना रहा हूँ, और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट है, उस पर मैं चर्चा करूँगा। उसके जो मुख्य बिंदु हैं वो आपके सामने रखूँगा कि किस तरीके से पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट हुई, उसमें किन किन विषयों पर चर्चा हुई, यह हमें मालूम होना चाहिए। तो मेरा एक प्रयास रहेगा कि लोगों के सामने जो बहस थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, जो आज की जो पार्लियामेंट है उसमें, उसके सेंट्रल हॉल में जो बहस हुई थी, उस पर किन किन लोगों ने बहस में हिस्सेदारी की थी, कौन कौन लोग थे, किन किन लोगों ने क्या क्या कहा था, और किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई थी, उन तमाम चीज़ों को मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। और इसी दौरान अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो उस पर आप कमेंट कर सकते हैं। आपकी प्रतिक्रियाएँ जो होंगी वो उसका मैं स्वागत करूँगा, और जहाँ पर भी सुधार की गुंजाइश होगी उसको करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, पहले वॉल्यूम के साथ जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, क्योंकि टोटल 12 वॉल्यूम है। मेरी कोशिश रहेगी कि पूरे के पूरे 12 वॉल्यूम में आपको यूट्यूब के माध्यम से आपके सामने पहुंचाऊं। और आप सब उसको देखिए, सर्कुलेट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, ताकि वो दूर दूर तक लोगों तक पहुंचे। इसी आशा के साथ कि आप मेरे अगले वीडियो को देखेंगे, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले दिन से पहले दिन क्या हुआ था उससे हम शुरू करेंगे और उसके अंत तक चलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू सो मच।